ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर ट्यूसडे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे का, यानी कि कल का क्या एनालिसिस रहने वाला है, क्या ऑब्जर्वेशन रहने वाला है निफ्टी 50 के अंदर। सो बिगिन करेंगे। उससे पहले आज का ऑब्जर्वेशन अगर हम यहाँ पर करते हैं तो मार्केट्स के अंदर यहाँ पर एक बाइंग साइड का फ्लो अगेन हमें देखने को मिला। मॉर्निंग से यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड का प्रोजेक्शन क्रिएट करा, उसके बाद रिट्रेसमेंट आया एंड रिट्रेसमेंट के बाद अगेन यहाँ पर बाइंग साइड का मोमेंटम मार्केट ने क्रिएट करा। तो प्रीवियस एनालिसिस वीडियो जो कि मंडे का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टॉगल बटन में, अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये दो तीन केस यहाँ पर शेयर किए गए थे। उसमें से सेकंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला केस यही था, मार्केट बाइंग साइड जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ से भी रिट्रेसमेंट क्रिएट करेगा, रिट्रेसमेंट कंप्लीशन के बाद अगेन एक बाइंग साइड का फ्लो हमें देखने को मिल सकता है, कंटिन्यूशन पैटर्न देखने को मिल सकता है। हालांकि आज का जो ट्रेड था वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ। यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट था इसको हमने आज के दिन यहाँ पर ट्रेड करा है। तो यहाँ पर मॉर्निंग से ही यहाँ पर हमें क्या देखने को मिली, वीकनेस देखने को मिली बाइंग स्विंग के अंदर। बाइंग स्विंग अगर स्ट्रांग होता तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड बिल्कुल नहीं प्रीफर करते, बिल्कुल नहीं लेते, बाइंग साइड का ही लेते जैसे कि प्लान था। बट मॉर्निंग से यहाँ पर मार्केट्स के अंदर वीकनेस देखने को मिली। सपोर्ट्स लेवल तक अगर आप फर्स्ट कैंडल ही देखोगे, एक बड़ा विक क्रिएशन आया है। यहाँ पर सेलर एग्रेसिवली डोमिनेट करा, उसके बाद हालांकि बायर यहाँ पर रिजेक्ट कर गया, रिवर्स कर गया, बट उसके बाद अगेन एंड अगेन यहाँ पर ट्रिपल टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला। तो बाइंग स्विंग के लिए एक नेगेटिव पॉइंट था, एक वीक बाइंग स्विंग हम इसको कंसीडर कर रहे थे। एंड यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर बाइंग स्विंग बन रहा था एंड प्रीवियस डे के अंदर इतना एग्रेसिव बाइंग है, उसके बाद यहाँ पर वीकनेस अगर आने लग गई तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसके नीचे ही ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल का पोटेंशियल क्रिएशन हो रहा था। उस वजह से यहाँ पर जैसे ही रिजेक्शन फेस होने लगा, वीकनेस आने लगा, तो जैसे ही वीकनेस का कंफर्मेशन आने लगा तो उसी पॉइंट पर हमने इस पर्टिकुलर पोस्ट का अपडेट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आज का जो फर्स्ट पोस्ट था मॉर्निंग से शेयर कर दिया गया था, वीकनेस एंड प्राइसेस, वीकनेस का ऑब्जर्वेशन था। बट जैसे ही ये रिजेक्शन आया 25978 का, यहाँ से फिर सेलिंग मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि ये पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल आज के दिन यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए। सो इसी एक्सपेक्टेशन में यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड पंच किया गया था। हालांकि ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट तक प्राइसेस नहीं आई है, यहाँ पर उससे पहले हमारा एग्जिट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आज के दिन जो निफ्टी बैंक था वो यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ फोरकास्ट कर रहा था। तो उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर था निफ्टी के अंदर वो यहाँ पर वीक हो गया। यहाँ पर आप मॉर्निंग के अंदर देखोगे एग्रेसिव एक अच्छा बाइंग आया। यही अगर बाइंग मूव, यही बाइंग फ्लो अगर निफ्टी में होता तो हम यहाँ पर इसी तरह का यहाँ पर कंटिन्यूशन पैटर्न हम यहाँ पर ट्रेड प्लान आउट करते हैं। बट निफ्टी के अंदर क्या हमें देखने को मिला, वीक बाइंग मूव देखने को मिला। तो उस वजह से मैं एक छोटा सा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, उतना कि हमारा इंट्राडे टारगेट आ जाए। तो उसी बेस पे यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड हमने यहाँ पर प्लान आउट किया था। एंड यहाँ पर आप देखोगे अराउंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा एंट्री हुआ था एंड नियर इस पर्टिकुलर कैंडल पे ये जो बड़ा विक अगेन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको प्लान किया। ये जो दो ट्रेड्स है या सिंगल ट्रेड है गलती से पंच हुआ, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये हमारा जो मेन ऑब्जर्वेशन था जो शेयर किया गया था टेलीग्राम चैनल पर, उसको हमने यहाँ पर पोस्ट को अपडेट किया था। तो यहाँ पर अगेन एंड अगेन स्ट्रगल कर रहा था, तो हमने यहाँ पर शेयर करा कि यहाँ पर मार्केट वीक है आज की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निफ्टी बैंक के अंदर स्ट्रेंथ है, अदरवाइज एक अच्छा सेलिंग यहाँ पर मॉर्निंग से हमें देखने को मिलता। फिर ये रिजेक्शन बनाया, लोअर हाई बनाया, अगेन यहाँ पर सेल ऑफ आया, तो उस फर्दर सेल ऑफ पे हमने हमारे टारगेट्स को यहाँ पर आज के दिन बुक करा। तो ये तो हो गया आज का ऑब्जर्वेशन, आज का ट्रेड। अब कल के लिए क्या एनालिसिस रहेगा, तो जिस तरह का मार्केट कंडीशनिंग है सेम ही प्रोसेस रहने वाला है, सेम ही ऑब्जर्वेशन रहने वाला है। क्या रहेगा कि यहाँ पर मार्केट अगेन अब क्या कर चुका है, यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर रेजिस्टेंस बना था तो उसके लेवल पे, उस लेवल के नीचे से यहाँ पर मार्केट भली रिजेक्शन का भी प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकता था। बट हुआ क्या कि यहाँ पर मार्केट ने अगेन हायर हाई हाई लोस, हायर हाई हाई लोस बनाए। हाई लोस के बाद इस लेवल को अगेन यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट करा है। मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम वीकली हाइस पे यहाँ पर रन हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेड मूव हम यहाँ पर कर सकते हैं, रख सकते हैं एक्सपेक्टेशन मार्केट से। यहाँ पर अगेन आने वाले डेज में हमें यहाँ पर एक बाइंग साइड का फ्लो देखने को मिल सकता है, न्यू ऑल टाइम हाइस का क्रिएशन हमें मार्केट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ज्यादा नहीं, 200-300 पॉइंट की ही दूरी ऑल टाइम हाई क्रिएशन से, तो जल्दी इसका ब्रेकआउट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर जो एक सेलिंग साइड का केस है अगेन स्टिल हम यहाँ पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अगेन बताया कि आपको अगेन बता रहा हूँ कि जब भी सहारा कंडीशनिंग या जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर हर जगह अगर पॉजिटिव 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 होता है, तो एक नेगेटिव पॉइंट के फैक्टर को रखते हुए मैं यहाँ पर एक नेगेटिव केस भी यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन रहेगी। अच्छा प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सी रहेगी, वो यही रहेगी कि अगर यहाँ पर रिजेक्शन आ जाता है तो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट नहीं आया, तो चलो अगर कल के दिन अगर रिट्रेसमेंट आ जाता है, सेलिंग फ्लो के अंदर आ जाता है, तो वहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगेन सेम एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
बाउंस बैक हाई लेवल पर आया तो भी बेटर है, अगर नीचे आ गया तो थोड़ा कंडीशन चेंज हो सकता है। अदरवाइज हाई लेवल पर अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर गिरता है, सेल ऑफ क्रिएशन होता है, तो यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट बनेगा इंट्राडे का, वहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होगा। ये केस नंबर 1 हुआ, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, राइट। उसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? सेकंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेम जो आज के दिन यहाँ पर बना है। क्या बना है? यहाँ पर मार्केट अगर बाइंग साइड जाता है, हाई लेवल पर सस्टेन करता है, यहाँ पर बाइंग साइड का एक ब्रेकआउट हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। केस नंबर थर्ड जो एक सेलिंग साइड का अगेन मैं यहाँ पर रखूंगा, क्या रखूंगा कि यहाँ पर मार्केट इन लेवल्स को अगर टेस्ट कर देता है, ये जो आज के सपोर्ट्स लेवल है इनको अगर मार्केट टेस्ट कर देता है ज्यादा ही, एंड यहाँ पर फिर यही सस्टेन करता है, ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं क्रिएशन करता है, तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किस फॉर्म में कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट सपोज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, राइट। रिट्रेसमेंट के बाद बाउंस बैक के अंदर यहाँ पर स्ट्रेंथ ही नहीं रहा, यहाँ पर बाउंस बैक के बाद यहाँ पर अगेन रिजेक्ट कर जाए, इन लेवल्स की टेस्टिंग कर जाए, तो वहां से एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, इनसे अगर बाइंग साइड जाता है, अगेन पूरा अगर यहाँ पर रिजेक्शन भी आ जाता है, पूरा रिवर्सल हो जाता है, तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से एक लोअर हाई लोअर हाई का क्रिएशन हो जाएगा, एंड वहां से फिर सेलिंग साइड का मूव हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी केसेस कौन से मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं? दो, वो यहाँ पर करे मैंने बाइंग साइड के। तो यहाँ पर बाइंग साइड का केस नंबर 1 अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या रहेगा? यहाँ पर मार्केट गिरता है, हाई लेवल पे ही सपोर्ट बनाएगा, बाउंस बैक के बेस पर हम यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान आउट करेंगे। केस नंबर 2 क्या रहेगा? बाइंग साइड जाता है, फर्स्ट स्विंग अगेन यहाँ पर सस्टेन करेगा, सस्टेन करता हुआ अगर ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर ब्रेकआउट के बेस पे कंटिन्यूएशन ट्रेड हम यहाँ पर प्लान आउट करेंगे। केस नंबर 3 क्या रहेगा? इन सपोर्ट्स को अगर टेस्ट कर देगा, प्राइसेस वीकनेस दिखाएगा, तो वीकनेस के बेस पर फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर यही सस्टेन कर जाता है 11-12 बजे तक, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से आ सकते हैं ब्रेकडाउन, क्या? गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाइंग साइड गया पर गैप फिल नहीं कर पाया, एंड पूरा यहाँ पर बाइंग स्विंग रिवर्स हुआ, तो अपने आप में कंफर्मेशन होगा सेलिंग स्विंग का। तो यहाँ पर भले थोड़ा एग्रेसिव जा सकता है, बट यहाँ पर मॉर्निंग से ही सेलिंग साइड जाता है, तो यहाँ पर मार्केट बाउंस बैक भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट रहेगा थोड़ा कि यहाँ पर मार्केट बाउंस बैक कर रहा है या पर यहीं पर सस्टेन कर रहा है, यहीं पर वीकनेस दिखाते हुए ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इसमें ये अगर कंफर्मेशन अच्छा चाहिए तो प्रॉपर ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, एग्रेसिव बेस पर यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो जो भी लाइव मार्केट्स का अपडेट होगा उसको हम हमारे टेलीग्राम चैनल वन लाइन ट्रेड्स ऑफिशियल पर लाइव शेयर करेंगे एज अ रेगुलर टेलीग्राम प्रोसेस। सो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।